फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं आगे के क्वेश्चंस जो 5 इयर्स में ओलंपियाड में पूछे गए हैं और ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर के इंटरनल आते हैं। इसमें हमारा 14th क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम 2 वीडियोस बने थे जिसमें हमने 13 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। अब ये 14th क्वेश्चन है। द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.000007। यहाँ पे 5 जीरो है और 7 जो है वो 6th प्लेस पे है मीटर। एंड द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। यहाँ पे 4 जीरोज हैं और उसके बाद 4 नंबर्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल टू दैट ऑफ द प्लांट सेल। तो सबसे पहले हमारा ऊपर क्या आएगा? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमें दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर। अब देखिए जब हमारा डेसिमल के बाद नंबर है तो पावर्स हमारी नेगेटिव में होगी। अब 5 तो ज़ीरो हैं और एक 6th प्लेस पे 7 नंबर है तो इसकी पावर हो जाएगी -6। सिमिलरली अब नीचे का जो डिनोमिनेटर है रेशियो के लिए वो हमें दिया है 1275 इंटू 10 टू दी पावर। यहाँ पे भी हमारा क्या है? नेगेटिव पावर है। अब 4 हमारे ज़ीरो हैं डेसिमल के बाद और 4 प्लेस पे नंबर हैं तो मतलब पावर हमारी हो गई 4 + 4 दैट इज़ -8। ठीक है। अब देखें यहाँ से 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा 10 की पावर -2 जो कि हमारा ऊपर चला जाएगा जब न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2 बाय 1275। ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ से अगर मैं 25 से इसको कट करती हूँ तो यहाँ पे 25 4s आर 100, 10 की पावर 2 100 होता है तो ये हो गया 4। और नीचे का जो पार्ट है ये 25 51 टर्म्स में जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7 इंटू 4 बाय 51 और इसको हम लिख सकते हैं 7 4s आर 28 बाय 51। तो इसलिए हमारा जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 28:51 जो कि हमारा आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ इज 1275 के बाद 6 जीरोस किलोमीटर अवे है फ्रॉम द सैटर्न। सैटर्न से इतनी दूर है ये। और एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं तो हम हर टर्म को बार बार एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा डेसिमल से पहले एक ही कोई नंबर, एक 1 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे 1 2 7 5 और इसके बाद 6 जीरोस 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस हैं। तो इसका मतलब हमें डेसिमल कहाँ चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे मुझे डेसिमल चाहिए तो इसको मैं लिखूँगी 1.275 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए जब मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगी, जो डेसिमल मेरा कहाँ होता है? जब बहुत आगे होता है और नंबर मेरा काफ़ी पीछे रहता है तो नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमने इतना बड़ा नंबर है इसे शॉर्ट करा है तो पावर जो है वो पॉजिटिव में जाएगी। और कितनी प्लेसेस हमने काउंट करी थी? यहाँ पे 9 प्लेसेस काउंट करी थी तो ये जाएगा +9। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया है वो है 1.275 इंटू 10 टू द पावर +9 विच इज़ डी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16th क्वेश्चन हमारा कहता है द सेल ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 1 आवर। हाउ मेनी सेल्स विल देयर बी आफ्टर 8 आवर्स। देखिए मान लीजिए कि आपका जो सेल है अभी उसका साइज x है तो अगर प्रेजेंट टाइम में उसका साइज x है तो 1 आवर के बाद कितना होगा? आफ्टर 1 आवर इसका साइज डबल हो जाता है, 2x हो जाएगा। इसी तरीके से 2 आवर होंगे तो फिर
फिर से 2x इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 2x। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हमें, 1 आवर पे 2 की पावर 1 थी, 2 आवर पे 2 की पावर 2 है, तो 8 आवर्स पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 इंटू एक्स। अब क्योंकि हमारा x क्या है, प्रेजेंट साइज है बैक्टीरिया का, तो 8 आवर्स में उसका साइज कितना बढ़ गया, 2 की पावर 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। x क्योंकि क्या था, ओरिजिनल साइज था, इसलिए 2 की पावर 8 साइज 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल साइज हमारा बैक्टीरिया का बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द एंड ऑफ द 20th century the world's population was approximately 6.125 into 10 to the power 9. Express this population in usual form. देखिए, यूजुअल फॉर्म जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ठीक उल्टा होता है। अभी जो हमें दिया है यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसे हमें नॉर्मल फॉर्म या यूजुअल फॉर्म जो हम लिखते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे से देखिए, ये हमारा है 6.125 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हमें पता है डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है हमारी, 1 2 3, 3 प्लेसेस हैं, और यहाँ पे पावर हमारी क्या है, 9 है। तो पहले तो मैं इसको 16125 इंटू, यहाँ पे मेरे को क्या है, डेसिमल्स मैंने हटाए हैं, तो अगर मैं डेसिमल्स हटा रही हूँ मतलब मैंने क्या करा, 10 की पावर -3 करा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 10 की पावर 9 ऑलरेडी था, तो ये मेरा हो गया 6125 इंटू 10 टू द पावर 10 बेस है और पावर्स हमारी प्लस हो जाती हैं, तो -3 + 6 सॉरी -3 + 9 6 आएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा 6125 के बाद 6 ज़ीरोज़ होंगे, आंसर आएगा 6125 और 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ आए हैं, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है बी। तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी, क्योंकि अचीवर सेक्शंस जो होते हैं ये आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के होते हैं। नॉर्मल जो आपके अभी तक के थे एवरीडे मैथमेटिक्स के थे, या फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके 1 मार्क्स के होते हैं, तो ये तब भी उतने लेंदी नहीं होते। लेकिन अचीवर सेक्शंस में क्योंकि आपका ये 2 मार्क्स का है, तो इसलिए ये क्वेश्चन वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से हमें टाइम कम होता है, और लेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए ट्रिक्स और हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत क्विक होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 243 की पावर 0.13 है, तो 243 को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसी की पावर में। अब ये 243 किसकी टेबल में आता है ये हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे से हमारा क्या होगा, ये किसी 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में ये कौन सी प्लेस पे आता है करके देख लेते हैं। 81 आपका 27 जो है थर्ड प्लेस पे है, 81 आपका फोर्थ प्लेस पे है, तो 243 आपका फिफ्थ प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 5 की पावर 0.13 आ गया, इनटू, अब यहाँ से भी क्या होगा, 3 की पावर 5 इंटू 0.0 कहाँ गया, 0.07 है, इस डिवाइडेड बाय, नीचे आपका है 7, ये आपका सिंप्लीफाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये 7 ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है, ये हो गया 7 का स्क्वायर, और ये 0.075, एंड फिर मल्टीप्लाई है आपका 7 की पावर। अब देखिए 343 जो है 49 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, दैट मीन्स 7 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, और इसकी होल पावर हो गई 0.2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो पावर्स है हमें सिर्फ उन्हीं को ही क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 5
की होल पावर, पहले तो जो आपकी बाहर पावर्स हैं इसको ये आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी 0.2 में, क्योंकि 0.13 प्लस 0.07 जो होगा 0.20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 5 का होल पावर 0.2 हो गया। नीचे देखिए आपका यहाँ पर पावर्स जो है ये सब 7 की पावर्स हैं, लेकिन जो पहले में आपका 7 की पावर 1 है, फिर होल पावर 0.25 है, दूसरे में 7 की पावर 2 है, देन होल पावर 0.075 है, और तीसरे में 7 की पावर 3 है और होल पावर 0.2 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो 7 की पावर पहले वाले में तो मेरी 0.25 है, इंटू दूसरे में 7 की पावर हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं 0.075 को, तो 75 टू ज़ार 150 होता है, तो 150 और फिर मुझे 3 प्लेस जो हैं डॉट लगाना होगा, तो 0.150 हो जाएगा ये। ठीक है, इनटू 7 की पावर यहाँ से आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पे से देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 3 की पावर ऊपर आ गया मेरा 1.0 बाय 7 की पावर हो जाएगा मेरा, देखिए 25 को मैं 6 से प्लस करूँगी तो 31 होगा, 31 प्लस 45, 31 प्लस 15 इज़ 46, तो ये हो जाएगा मेरा 0.46। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हो गया, ये वैल्यूज़ आ गए। अब लेकिन मुझे इसे इक्वेट किससे करना है, 7/3 की होल पावर 2x से इक्वेट करना है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर तो मेरा 3 आ गया, नीचे भी मेरा 1 आना चाहिए था। 75 प्लस 25 गलत ऐड करा, सॉरी, मैंने यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। यहाँ पे मेरा आएगा इसकी पावर 1.0, क्योंकि यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे है 0.6 प्लस 0.150 को मैं प्लस करूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0.750। अब 0.750 को प्लस करूँगी 0.25 से तो मेरा आ जाएगा 1.00। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हो गया अपीयर 3/7, और ये इक्वल है मेरा 7/3 की पावर 2x है। चेक कर लेते हैं एक बारी, हाँ जी 2x है, तो इसकी पावर मैंने लिखा 2x, और ये हो जाएगा, अब देखिए ये 3/7 है, ये 7/3 है, तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 की पावर -1, यहाँ पे है आपका 7/3 की पावर 2x। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1, तो x इज इक्वल्स टू मेरा आया -1/2, तो इसका आंसर मेरा आ गया -1/2। तो देख लेते हैं इसमें है क्या है -1/2, यस हमारा -1/2 है ए। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं ना, जिससे कि बाकी क्वेश्चंस जो हमारे हैं हम उनको ट्रीट कर पाएँ। ठीक है, ओके, नाउ तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखने में आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसके 3-3 पार्ट हैं, बट जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्ट्स करने हों, हम इनमें से सबसे पहले कोई भी एक पार्ट करके देखते हैं। कई बार क्या होता है सिर्फ एक पार्ट कर लेते हैं तो हमारे जो बाकी आंसर्स हैं उनमें से हमें आइडिया आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर पी को देखूँ, पी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करती हूँ तो तीनों में अलग अलग आई है, तो अगर मैं सिर्फ पी की वैल्यू को फाइंड कर लेती हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे को पता चल जाए। तो मेरा क्वेश्चन है पी की वैल्यू के लिए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 की पावर 2/3 इंटू 16 की पावर -3/2। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 7 की पावर जो है वो 27 की पावर 2/3 है,
तो मतलब 3 की पावर कितना हो गया 3 और 2/3 इंटू 16 मेरा होता है कितना 2 की पावर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -3/2। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा यहाँ से आ गया 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे मेरा देखिए 2 की पावर 4 है और मैंने ये 4 से कैंसिल करा इसको, तो ये आ गया 2 की पावर 2 की होल पावर -3। तो यहाँ से आ गया मेरा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -6। तो ये हो गया मेरा क्या यहाँ। अब हम जो ये आया हमारा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -6, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, क्योंकि जब हमारा न्यूमरेटर में माइनस पावर है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारी है m² की। m² इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 बाई 2 की पावर 6। तो m की वैल्यू क्या होगी, ये जो मेरा 2 है ये मेरा दूसरी साइड में जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3। तो यहाँ से m की वैल्यू मुझे क्या मिली, m इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 3/8। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो यहाँ ऑप्शंस हैं इसमें 3/8 है, यस सी में हमारा 3/8 है। तो अब हमें बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सी हमारा आंसर है जिसमें हमारी m की वैल्यू 3/8 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आप ये देखने में अचीवर सेक्शन आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्योंकि आपने क्या करा है, क्वेश्चन सारा सॉल्व नहीं करा है, उसका जो कुछ एक पार्ट था आपने सिर्फ उसको सॉल्व करा है और उससे ही आपका आंसर मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे टाइम को बचा लिया हमने। अब इस टाइम को बचाने से आपके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो टाइम आप वहाँ यूज़ कर पाओगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th। इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 की पावर -2 -2 की पावर -2 की पावर -3, b इज इक्वल्स टू 2 की पावर -3 माइनस करा है 2 की पावर -4 एंड c इज इक्वल्स टू 2 की पावर -4 को माइनस करा है 2 की पावर -2 से। इसमें भी आपको देखिए दो पार्ट्स दे रखे हैं, a³ + b³ + c³ और 10abc। तो इनमें से किसी एक पार्ट को करने से आपका काम हो जाएगा जहाँ तक है पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब हमारे ऑप्शंस सारे जो होते हैं ये अलग अलग गिवन होते हैं, तो इसका मतलब हम आसानी से अपना आंसर किसी एक के उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है 10abc ये वाला लेती हूँ, इसमें ही मेरे को लगता है आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा है a इज इक्वल्स टू आएगा, हाथ के हाथ इसे चेंज करते चलते हैं, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 3। तो यहाँ से हो गया 1/4 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/8 दैट इज़ 1/8। तो इससे हमें a की वैल्यू क्या आ गई 1/8 आ गई। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख देते हैं कि a की वैल्यू हमारी 1/8 आ गई। अब हमारा है b आपका आ जाएगा 1/8 माइनस 1/16। देखिए 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है और 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। यहाँ से हमारा जो एलसीएम है वो 16 आएगा और ये 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 करेंगे, नहीं ये गलत है। यहाँ पे हम 16 माइनस 8 नहीं करेंगे, क्योंकि 8 की टेबल में 8 टाइम्स पे थोड़ी ना 16 आता है। तो 8 की टेबल पे क्या है 2 टाइम्स पे आता है, तो 8 2 ज़ा 16 और यहाँ 1, तो ये आपका आ गया 1/16। ठीक है, तो अब b की वैल्यू हमारी 1/16 आ गई। तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं 1/16। अब इसी तरीके से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए सबसे पहले आपकी 2 की पावर -4 है तो ये 1/16 हो जाएगा, माइनस दूसरी है 2 की पावर -2 तो ये आपका हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा 16। अब 16 डिनोमिनेटर में तो ये तो फर्स्ट 1 ही रहेगा, 4 4 16 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आ गया -3/4।
16। तो C की वैल्यू हम डायरेक्टली अब लिख देते हैं -3/16, -3/16। ठीक है। अब देखिए आपको ABC मल्टीप्लाई करने हैं और 10 भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1/8 को मल्टीप्लाई करा 1/16 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करा -3/16 से, और इसको मल्टीप्लाई करा है 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए 10 ABC दिया था। अब देखिए 10 जो है ये 2 से डिविजिबल है, 8 16 16 ये भी आपके 2 से डिविजिबल है, तो किसी भी एक को आप यहाँ पे कर दीजिए एग्जीक्यूट। अब इसने एग्जीक्यूट करने पे आपको क्या मिला? ऊपर आपका है -15, क्यों? 5 3 15 और माइनस में वैल्यू है। नीचे आपका आ गया 4 × 16 × 16। अब आप चाहें तो आप डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए आपका न्यूमरेटर -15 आ रहा है, और जो यहाँ ऑप्शंस गिवन हैं 10 ABC के लिए उसमें -15 का सिर्फ D ऑप्शन है। दैट मीन्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा D। आपका यहाँ तक अभी 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी इससे हायर लेवल के हैं, तो वो लेते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपना। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका कोई क्वेरी है, या आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी टॉपिक से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।